हेलो फ्रेंड, मेरा नाम दीपक धाबलिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर की जो गेम चेंजर है। गेम चेंजर का मतलब ये है कि वो सही मायने में एक बिजनेसमैन बने। तो ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं जहां से हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग भी वही एट्रीब्यूट के साथ हमारा बिजनेस करें, वही सोच के साथ हम लोग उसमें से कुछ सीखें, तो हम भी जैसे उन्होंने चार चांद लगाए अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, और कुछ मुकाम उन्होंने हासिल किया, वैसा ही हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही बिजनेसमैन जिसका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन। ये जो बिजनेसमैन है, इसका जन्म हुआ 1950 में और इनका जर्नी बहुत सुपर्ब रहा। वो जर्नी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और मैं चार ऐसी चीज बात करने वाला हूं। कोई भी बिजनेसमैन होगा, आप कोई भी इंडस्ट्री में रहेंगे, लेकिन ये चार चीज अपनी इंडस्ट्री में लेके आएंगे। जैसे मैं फिनेंशियल इंडस्ट्री में हूं, वहां मेरे बिजनेस में मैं भी इसको यूज करता हूं, इनसे ही मैंने सीखा और मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया। कई बिजनेसमैन को मैं सिखाता हूं कि ये चार एट्रीब्यूट आप अपनी लाइफ में लाएंगे और आप अपने बिजनेस में लाएंगे तो आपका बिजनेस जो है वो स्केल अप करेगा, आगे बढ़ेगा और कंटिन्यूस बेसिस पे आपका फोकस होगा। तो ये पहला हम लोग चालू करते हैं। मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं उनकी लाइफ में, और क्लिपिंग देख के हम लोग देखेंगे उसके आगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। Existed, Richard Branson might really be the most interesting man in the world. He owns his own island, balloons around the globe, works with world leaders, and he plans to take a Virgin submarine to the uncharted bottom of the ocean floor. His riskiest adventure yet. You only live once, and we accept that there are risks attached to doing something that mankind hasn't done before, but we go there with our eyes open. Branson has spent much of his life on the high wire of entrepreneurial risk. He has amassed a personal fortune of more than $4 billion. Can't be bad. I've never been interested in making money. I mean, it's easy to say, I suppose people might say, when you have made money, but I've just been interested in creating things and creating things that I could be proud of. So आपने देखा ये क्लिपिंग में कि यहाँ पे दो पॉइंट मेरे को समझ में आया इनकी ये बातों से। एक तो पहला पॉइंट मेरे को ये समझ में आया, एज अ बिजनेस पर्सन आपका रोल क्या है। जैसे हम लोग हमारे स्मार्ट के प्रोग्राम में बोलते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है, तो उसका रोल ये होता है कि उनको रोकड़ा एक्टिविटी करना है। रोकड़ा एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि पैसे के पीछे नहीं भागना है। जहां पे आपका कंपनी कैसे ग्रो हो रहा है, उसका अपॉर्चुनिटी को सीज करना है, उसके पीछे आपको दौड़ना है। तो यहां पे पहला पॉइंट ये मैंने रिचर्ड ब्रैंसन से देखा कि एज ए एंटरप्रेन्योर आपको क्या लेना है, तो बहुत सारा रिस्क लेना है। सो टेक एंटरप्रेन्योर रिस्क, ये मेरा पहला पॉइंट था। अभी हम लोग उसकी लाइफ में जाए और उसकी लाइफ से पहले हम लोग सीखे, तो वो जब भी कॉलेज में थे और कॉलेज में ही वो ड्रॉप आउट हुए, तो फर्स्ट ईयर ही था जहां पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और वो रिकॉर्ड प्रोजेक्ट था, म्यूजिक के बारे में था। और वो स्कूल कॉलेज के टाइम पे ही उनका ये जो दिमाग था, एक बिजनेसमैन का दिमाग होता है, वो उनका वही चलता था। बाद में जब भी उनका एज 16 का हुआ, तभी उन्होंने एक यूथ कल्चर मैगजीन को लॉन्च किया, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट करके, और ये सीरीज ऑफ उन्होंने, और उनके पास करीबन 400 कंपनियां हैं जहां पे उन्होंने खुद की है, कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो एज ए एंटरप्रेन्योर इन्होंने काफी बड़े 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 रिस्क लिए। एक एक बिजनेस को वो सेट करते थे और वहां से निकल जाते थे। तो उनका ये जो पैटर्न था, वो हिसाब से आज वो फोर्ब्स के रिचेस्ट मैन में आते हैं। और एक हम लोग सांप का क्लिपिंग देखेंगे और उसमें से कुछ हम लोग लर्न करेंगे कि उनका कहना क्या है। Virgin does work very well without me. I mean, I used myself to build the brand, to build, the sort of 300 or 400 companies around the world. But I also learnt the art of delegation. I have a fantastic team of people who run the Virgin companies, give them a lot of freedom to run the companies as if they were their own companies, give them the freedom to make mistakes. And the Virgin brand is now maybe one of the top 20 brands in the world, well respected. And when my balloon bursts,
Virgin will continue to flourish, and maybe I had the icing on the cake on occasions. Maybe they'll have to spend a bit more money on marketing, but fortunately, Virgin is in a state where it can live on healthily without me. So देखा आपने कि उनका कहना क्या था, तो उनका कहना यही था कि वर्जिन मेरे बिना भी काम कर सकती है। और सरप्राइजिंग आपको लगा होगा कि जहां पे साहब बोल रहे हैं देयर आर 400 कंपनीज, 400 कंपनियां उन्होंने खड़ी की है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वहां पे वो उनके बिगर भी चल सकती है। और उन्होंने अपना रोल बताया, उन्होंने अपना रोल ये बताया कि मेरा जो भी काम है तो मैं क्या करता हूं, तो मैं मार्केटिंग करता हूं, मैं ब्रांडिंग करता हूं, और मेरा और कोई काम नहीं है। मैं भी नहीं भी रहूंगा तो वर्जिन कंटिन्यू रहेगा। तो वो उन्होंने वही बताया कि आपका जो पीपल है, आपका जो आदमी लोग है, तो उसको इतना सिखाओ, इतना आगे बढ़ाओ, इतना इनकरेज करो कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लोग ले लेवे, और आपका जो काम है एक रिस्क लेना, एक ब्रांड बिल्ड करना, कंपनी को आगे लेके जाना, वो कर सके। दूसरा, अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये 27 अक्टूबर 2012 का एक सीन है जहां पे रिचर्ड ब्रैंसन साहब बॉम्बे आए थे, और वो बॉम्बे आके आप देख रहे हैं कि उनका मार्केटिंग करने का जो तरीका है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। उसका एक एक आप तरीका देखेंगे। वर्जिन भी जब भी उन्होंने एटलांटिक लॉन्च किया तो उन्होंने आपको सरप्राइज लगेगा, एयर होस्टेस के कपड़े पहन के उन्होंने वहां पे सब फर्स्ट फ्लाइट जब भी निकला था तो उन्होंने खुद ने सब पैसेंजर को सर्व किया था। अभी ऐसा जो बिजनेसमैन होता है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचता है, जो इनोवेटर है, अपनी सर्विस में भी देखो टैक्सी पे बैठ के इंडियन स्टाइल के कपड़े पहन के और वहां पे ढोल बजा रहा है, तो ये जो है, तो मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है। तो उनका कहना यही है कि आप क्या करो, तो आप का जो रोल है ब्रांड बिल्डिंग का, तो आप ब्रांड बिल्डिंग के पीछे जाओ, और जो आदमी लोग है सो मास्टरी क्रिएट करो डेलीगेशन पे, डेलीगेशन डेलीगेशन डेलीगेशन। सो आप डेलीगेशन पे मास्टरी करेंगे तो आप फ्री होते जाएंगे, और आप जितने भी फ्री होंगे तो आपका फोकस होगा कंपनी को आगे लेके जाने में। अभी और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं लास्ट प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल, जो आपको रेक टू रिचेस या आपको कहीं गुना माइलेज देगा आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो ये चौथा प्रिंसिपल ये है, बिल्ड योर पीपल, दे बिल्ड योर बिजनेस। बिल्ड करना है आपके लोगों को, और किसके बारे में बिल्ड करना है, तो जैसे हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि उसका कैश को आपको बिल्ड करना है। कैश मतलब वो रोकड़ा वाला कैश नहीं बोल रहा हूं मैं, कैश का मतलब है नॉलेज उसका बिल्ड करना है, एटीट्यूड बिल्ड करना है, स्किल बिल्ड करना है, हैबिट बिल्ड करना है, स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। तो आपका बिजनेस को वो लोग बिल्ड करेंगे। तो बिल्ड योर पीपल एंड दे बिल्ड योर बिजनेस। और एक हम लोग साहब का क्लिपिंग देखेंगे और उसमें से कुछ हम लोग लर्न करेंगे कि उनका कहना क्या है। The most important thing about running a company is to remember all the time what a company is. A company is simply a group of people, and as a leader of people, you have to be a great listener, you have to be a great motivator, you have to be very good at praising and looking for the best in people. People are no different from flowers. If you water flowers, they flourish. If you praise people, they flourish, and that's a critical attribute. So आपने देखा कि रिचर्ड साहब ये बोल रहे हैं कि आपके जो लोग हैं तो उसको आप नर्चर करोगे। उन्होंने बोला कि इट्स लाइक अ फ्लावर, तो फ्लावर का जितना आप ध्यान रखोगे, एक फूल का जितना आप ध्यान रखोगे, तो वो उतना खिलेगा।
और वो उतना परफॉर्मेंस देगा। सो बिल्ड योर पीपल एंड दे बिल्ड योर बिजनेस। तो आपको वो तरीके से उनको नर्चर करना है, ध्यान रखना है, उसका जो भी मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी के हिसाब से उसको काम देना है। और जैसे ही आप उसका मैच्योरिटी बढ़ाते जाएंगे तो आप ज्यादा डेलीगेट कर सकते हैं। तो उनका और एक ब्यूटीफुल कोटेशन है जहां पे वो बोलते हैं, क्लाइंट्स डू नॉट कम फर्स्ट, एम्प्लॉय कम फर्स्ट। मीन्स कोई भी कंपनी में सबसे पहले एम्प्लॉय होता है और उसके बाद में क्लाइंट का क्रिएशन होता है, क्लाइंट आना को चालू होता है, क्लाइंट एक्विजिशन होता है। तो इफ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज, दे विल टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट। So if you take care of your employees, they will take care of the clients. तो ये जो रिचर्ड ब्रैंसन साहब बोल रहे हैं, फिर से देखते हैं उसको। तो क्लाइंट डू नॉट कम फर्स्ट, एम्प्लॉय कम फर्स्ट। तो मैं वही बोल रहा हूं कि एम्प्लॉय को आपको नर्चर करना है। नहीं, इफ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज, दे विल टेक केयर ऑफ द क्लाइंट्स। तो ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। तो आपका जो भी एनर्जी आज से लगेगा, तो आपका एनर्जी जैसे मैनेजमेंट है, लीडरशिप है और एंटरप्रेन्योरशिप है, ये तीन रोल होते हैं कोई भी कंपनी में। तो आपको वही करना है, धीरे धीरे मैनेजमेंट से बाहर निकलना है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, बाद में लीडरशिप से बाहर निकलना है और आपको एक ही जगह पे बैठना है जो एंटरप्रेन्योरशिप है। और ऐसा आपने किया जो मैं अभी आज बता रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम लोग ने क्या देखा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग ने देखा गेम चेंजर एंटरप्रेन्योर, और आपको गेम चेंजर बनना है। और आपको रिचर्ड ब्रैंसन का क्वालिटीज हम लोग ने देखा। सबसे पहले हम लोग ने ये देखा, टेक एंटरप्रेन्योर रिस्क। तो हम लोग को रिस्क लेना है। दूसरा है, उन्होंने बोला आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग थिंग्स, मुझे क्रिएट करना है नया नया थिंग्स, तो मैं अपने बिजनेस में क्या इनोवेशन लेके आऊं। तीसरा हम लोग ने देखा, हैव अ मास्टरी ऑन डेलीगेशन, आपका डेलीगेशन में मास्टरी होना चाहिए, पीपल को आपको नर्चर करना है। उसके साथ ही फोर्थ पॉइंट रिलेटेड था, बिल्ड योर पीपल एंड दे बिल्ड योर बिजनेस। तो ये 4 पॉइंट आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे, आप अपनी बिजनेस में लेके आएंगे, तो मुझे श्योरिटी है, दावा है कि आप बहुत सारा ग्रोथ आपकी लाइफ में कर सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आपने टाइम इन्वेस्ट किया और आपने ये वीडियो को देखा। आप हमारे YouTube पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो को, और ऐसे कई सारे वीडियो आते रहेंगे। और उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और अपने इंडिया को ब्यूटीफुल इंडिया बनाने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।